हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ट्रेनिंग के ऊपर और दो पोजीशंस लाया हूं दिखाने के लिए कि टूर्नामेंट से कुछ दिन पहले, एक दो हफ्ते पहले कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ टाइम के बाद मैं एक टूर्नामेंट के लिए प्लान कर रहा हूँ खुद के लिए। तो जो पोजीशंस कुछ मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपको बताऊंगा बीच बीच में कि किस टाइप के पोजीशंस में सॉल्व करता हूँ और पर्पज क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, देखिए ये पोजीशन है व्हाइट टू प्ले एट बी, ये हमको पहले से पता है। तो इसमें पर्पस क्या है कि वेरिएशंस मिस ना हो और फोर्स्ड मूव्स को हम ढूंढने की कोशिश करें। तो हर बार हम कैंडिडेट मूव्स ढूंढेंगे चेक, कैप्चर, अटैक यूज करते हुए। चौथा एलिमेंट थ्रेट होता है, उनको यूज करेंगे और हम दोनों के मूव्स ढूंढेंगे व्हाइट और ब्लैक। तो व्हाइट टू प्ले है जैसे मैंने बताया। तो देखिए जैसे भी मैंने पोजीशन देखा तो सबसे पहला फैक्टर जो मैं देखता हूं वो है किंग सेफ्टी। आप देख सकते हो ब्लैक के किंग के पास व्हाइट के दो अटैकर्स ऑलरेडी है, नाइट और बिशप, दो h6 पर अटैक कर रहे हैं। क्वीन इमीडिएटली g4 पर जा सकती है, तो क्वीन को भी गिनेंगे। क्वीन d5 चेक भी हो सकता है। दूसरा आप देखो व्हाइट के रूक्स भी एक्टिव है, रूक ट्रांसफर हो सकते हैं किंग साइड पर। तो मेरे कैंडिडेट मूव्स हो गए, देखिए nh6 चेक, क्वीन d5 चेक और बिशप टेक्स h6। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कैलकुलेशन। क्वीन d5 थोड़ा सा देखा ऑप्शन से, रुक f7, किंग h7, किंग h8 रिजेक्ट कर दिया, इमीडिएटली चला गया नाइट h6 चेक पर। तो नाइट h6 चेक, g टेक्स h6 नहीं लेने पर जस्ट पॉन चला जाएगा और मूव भी वेस्ट होगा। तो g टेक्स h6 और अब यहाँ पे फिर से मूव ढूंढा तो मेरे पास देखिए दो कैंडिडेट मूव्स आए, qg4 चेक और बिशप इंटू h6। तो इन दोनों पे ध्यान दिया। एक तीसरा भी मैंने ढूंढा था रुक f3 पर, अभी वो फोर्स नहीं है। तो सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया क्वीन g4 चेक में। तो qg4 चेक देखते ही देखिए आप तीन वेरिएशंस है, किंग f7, किंग h8, किंग h7। लेकिन तुरंत देखिए आपको दिखेगा kf7 को qg6 चेकमेट है। तो इस रीजन से देखिए मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया। देखिए ये जितना मैं आगे तक इमेजिन करूं और कैलकुलेशन करूं उतना ही मेरे लिए अच्छा है, ताकि गेम में तो मैं पीस सैक्रिफाइस देकर देख नहीं सकता, आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक पॉइंट तक देखना ही होगा। तो मैं आपको जल्दी से बताता हूं, मेरा मेन लाइन था किंग h8 और किंग h8 को देखिए क्वीन g6 और क्वीन h5 दो कैंडिडेट्स थे और तीसरा ऑप्शन था bh6 पर, उसको रुक g8 आ रहा था। तो चलिए मैं मूव्स करके बताता हूं। नाइट h6 चेक, g टेक्स h6, qg4 चेक, किंग h8 मेन मूव है जैसे मैंने आपको बताया, किंग f7 को qg6 मेट, किंग h7 को भी देखिए क्वीन g6, किंग h8, क्वीन चेक, kg8, क्वीन चेक, किंग h8। पहले किंग को कॉर्नर में पुश करते हैं और यहाँ पे देखिए दो मूव्स, एक bh6 है पर उसको रुक g8 आ रहा है और उससे भी स्ट्रॉन्ग रुक f3। अब देखिए रुक h3 बच ही नहीं रहा है, इसको कहते हैं रुक लिफ्ट। तो मल्टीपल मेटिंग पैटर्न्स आइडियाज यूज हो रहे हैं। तो ये हो गया गेम ओवर। बिशप हिलाते ही चेक, क्वीन h7, रुक h7 चेकमेट। ऑफ कोर्स ये मेन लाइन नहीं था, तो अपोनेंट करेगा किंग h8। अब मेरा पॉइंट ऐसा था कि क्वीन g6 करे या क्वीन h5। तो मेरा मेन कैंडिडेट तो क्वीन g6 था। क्यों? मैं चाह रहा था कि qg6 को bd6, बिशप के पास एक ही जगह है, इससे क्या होगा qh6 चेक को क्वीन h7 बीच में आएगी। तो इसके लिए देखिए क्वीन g6, bd6, उसको गुड मूव bb6, यहां तक मैंने देख लिया था। अब क्वीन g7 फोर्स्ड, उसको a5 पे हमें क्या होगा, नाइट मिलेगा, क्वीन टेक्स क्वीन ट्रेड कर लेंगे हम, तो पॉन अप एंड गेम विनिंग होगा। लेकिन बुक का आंसर देखिए क्या था, क्वीन h5। ये मेरे लाइन से थोड़ा अलग है। देखिए मेरा लाइन ये था qg6, bd6, bb6, qg7 चेक, kg7, बिशप a5, पॉन अप एंड गेम है और आप देख सकते हो पोजीशन विनिंग भी है। लेकिन क्वीन h5 थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अब भी देखिए bd6, bb6, qg7 या qh7। सबसे पहले qb6 हम ऑलरेडी जानते हैं, क्वीन चेक, kg8, क्वीन चेक, kh8, rf3, कोई डिफरेंस नहीं है। रुक h7 को भी चेक, रुक h7 को, रुक h7 और qh7 दोनों ही मेट है। यहाँ पे देखिए qg7 या qh7 होगा और दोनों ही केस में क्या करेंगे हम, बिशप टेक्स a5। तो इसमें इनका लॉजिक देखिए क्या है कि व्हाइट क्वीन और रूक्स मेंटेन करके किंग पे अटैक करना चाहता है।
तो ये उनका जो है, गेम में व्हाइट प्लेयर ने ये चूज किया और मैंने गेम में किया था चूज QG6 फॉलोड बाय QG7। तो बाद में मैंने थोड़ा सोच के देखा तो ऐसा लगता है कि शायद ये पोजीशन लेना चाहिए। देखिए ये जो डिसीजन मेकिंग है ये हमें कॉन्फिडेंस देता है और हम गेम के टाइम कंपेयर करके चूज करते हैं। तो मैंने पहले जैसे 3 C's बताया था, कैलकुलेट, कंपेयर, चूज, ये करना बहुत जरूरी है। चलिए चलते हैं अगले पोजीशन पर। इस पोजीशन में मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कराऊंगा नहीं, चलिए आपको बता देता हूं क्या क्या सोचा मैंने। आप देख सकते हो ब्लैक के किंग के पास ही सारे व्हाइट पीसेस अटैक कर रहे हैं, तो किंग सेफ्टी बहुत ही खराब है, पर यह पोजीशन ज्यादा मुश्किल है। तो ये सब पोजीशंस देखिए 2000 अराउंड प्लेयर्स के लिए बहुत ही बढ़िया है, तो भी मैं कहूंगा बहुत ज्यादा भी हार्ड नहीं है, फोर्स मूव्स है। तो कैंडिडेट मूव्स देखिए बहुत ही सिंपल है, रूक H6, बिशप टेक्स G7, क्वीन F5 चेक। सबसे फोर्स्ड आप देख सकते हो रूक H6 चेक है, क्योंकि अगर GH ना ले तो ऐसे ही पॉइंट डाउन और रूक जो है एंटर कर चुका होगा, उसके बाद क्वीन मूव, क्वीन G5 ऐसा कुछ हो जाएगा। एक पॉइंट जो नोट करना चाहिए यहाँ पे वो है कि क्वीन हैंगिंग है अभी, तो इसी वजह से व्हाइट ने मूव फोर्स किया। चलिए देखते हैं, रूक H6 चेक करके देखते हैं। अब GH फोर्स और यहाँ पे देखिए क्वीन F5 चेक, ये मैंने लाइन बहुत इजीली देख लिया था। प्रॉब्लम कहाँ पे आया बताता हूँ। क्वीन F5 चेक को किंग G8 फोर्स और अब QG4 चेक, किंग H7 QG7 मेट। चलिए ये लाइन को देखते हैं, किंग H7 आते ही QG7 चेकमेट। लेकिन जो प्रॉब्लम आया QG4 किंग F8 लाइन में, इसको आप डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, बिशप C5 चेक अभी देने से कुछ नहीं होगा, जस्ट 97। तो ऑफकोर्स मैंने QG7 चेक, KE7 ये लाइन देख लिया था, उसको क्वीन E5 चेक, ऐसे देखने में लगता है कि पोजीशन डिफेंड हो रहा है, जस्ट KD8 और किंग दूसरे साइड पे भाग जा रहा है। काफी बार क्या होता है ऐसे जगह पे ही हम छोड़ देते हैं। मैंने सोचा चलिए थोड़ा और ट्राई करता हूं, QB8 चेक को KE7 फोर्स्ड है और इस वजह से मुझे मिल गया। और दूसरा पॉइंट था देखिए QG7 KE7 क्वीन E5 को किंग F8, यहाँ पे बहुत लोगों का जो बिशप C5 चेक है ये मिस हो जाता है। चलिए दिखा देता हूँ, QG7 KE7 क्वीन E5 चेक। अब अगर किंग F8 तो आप देखो बिशप चेक, पॉइंट ऐसा है नाइट E7 या रूक E7 कौन सा भी लाते ही क्वीन H8 मेट। और अगर किंग मूव करें हम तो क्वीन इंटू E8, क्वीन भी गई और रूक भी गया। तो यानी कि मेरे हिसाब से जो मेन लाइन है वो होना चाहिए किंग D8 और KD8 को जैसे मैं बता चुका हूँ। अब BB6 चेक नहीं है तो देखिए QB8 चेक, फोर्स, सारे मूव फोर्स है व्हाइट के लिए, नहीं तो पोजीशन लूजिंग भी हो सकता है। अब KE7 के बाद BC5 चेक। टोटल यहाँ पे देखिए लाइंस रूक D6, KE6 और किंग F6 है। रूक D6 करने से देखिए QD6 मेट, और अगर किंग मूव करे F6 या E8, F6 करेगा ताकि क्वीन E8 चेक ना हो। ये भी पोजीशन जो है टोटली लूजिंग है, क्वीन वर्सेस रूक और व्हाइट के पास ही पॉइंट्स भी ज्यादा है, तो इसी से क्या हो गया, व्हाइट विन हो गया। तो फर्स्ट पोजीशन में मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट किया था, और सेकंड में मैंने ज्यादा इमेजिनेशन नहीं कराया, आपको मूव्स करके बता दिया। ज्यादातर लोग क्या होता है पसंद करते हैं कि मुझे हमको मूव्स खेल के दिखाए, और वो मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मूव्स खेल के देखने से गेम इंप्रूव नहीं होता, हमें सिर्फ सोल्यूशन पता चलता है। पर किस तरह से पोजीशन सॉल्व करना चाहिए, ये मेरा पर्पस था इस लेसन के पीछे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।